नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। बताते चले कि सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि बातचीत होनी चाहिए नीट पेपर लीक पर। अब सड़क से लेकर संसद तक यहां संग्राम मच गया है। चौथे दिन भी हंगामा रहा और सदन की पूरी कार्रवाई यहां हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन में हर मोर्चे पर आप देखिए किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश। विपक्ष की मांग है कि इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि सीजेपी की तरफ से कोई भी अभी तक बातचीत नहीं बताई गई है। 4 बार बातचीत के लिए उन्हें बुलाया गया है और बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर पर आए। सीजेपी की तरफ से कहा गया कल देश भर में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि समय आप निर्धारित कर लीजिए, जगह भी निर्धारित हो चुकी है, तो जाहिर तौर पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन सीजेपी की तरफ से कहा गया कि कॉमन जगह होनी चाहिए जहां पर बातचीत होनी चाहिए, वो किसी भी सरकारी आवास या फिर सरकारी आवास के साथ साथ किसी के घर के अंदर नहीं जाएंगे बातचीत को लेकर। लेकिन अब आपने देखा हाल ही में प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी के घर पर मीटिंग हुई है और उसके बाद यहाँ गांधी चौक की तरफ आप देखिए किस तरह से कूच किया गया है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और बसों में भरकर यहाँ विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं, सांसद हैं, उन्हें ले जाया गया है। तो सदन में हर मुद्दे पर चर्चा करने को सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष आप देखिए किस तरह से वहाँ सहमति नहीं बना पा रहा है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी आपने देखा कि एक बड़ा बयान जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे का हल बातचीत से हो सकता है। तो बातचीत के लिए जब भी विपक्ष को बुलाया जा रहा है, विपक्ष भाग रहा है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है बार बार कि इस्तीफा होना चाहिए और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आप देखिए कवायद तेज की है, क्योंकि वो कह रही है कि भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। देश के युवाओं को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर इस पर कार्रवाई करना जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ये कार्रवाई ले जाने की बात कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी जो लोग इसमें दोषी हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखिए पूर्ण रूप से पूरी तरह से आश्वासन देने की कोशिश की गई है। जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा को अब सीजीपी से बातचीत का जिम्मा सौंपा गया है, जिसमें आपने देखा 20 जुलाई को सुबह 6 बजे सरकार और सीजेपी के बीच में संपर्क शुरू हुआ था और 11:15 बजे सीजेपी प्रतिनिधियों की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। 21 जुलाई को दोबारा से नड्डा के साथ वामचुक से वो मिलने पहुंचे थे जितेंद्र सिंह भी, और पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। लेकिन देश आप देखिए किस तरह से अब पूरी देर शाम की बात करें तो जेपी नड्डा के साथ जितेंद्र सिंह भी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे थे 21 जुलाई को। 22 जुलाई को सीजेपी ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बातचीत होनी चाहिए, और लेकिन 23 जुलाई को सरकार ने अब यहाँ पहल फिर से बढ़ा दी है। अब आप देखिए किस तरह से अपनी सरकार ने बढ़ाई यहाँ पहल है, क्योंकि 24 घंटे जो पिछले हो गए हैं, सीजेपी को 4 बार बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने कहा कि नड्डा ने आवास या कार्यालय कभी भी बात करने को तैयार हैं, ये कहा गया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं मानते हैं और इसमें बच्चों के भविष्य का बात है, भविष्य का सवाल है और इस पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिकरण किसी भी मुद्दे का नहीं होना चाहिए जब देश के भविष्य की बात हो। तो युवा देश का भविष्य है। 65% की आबादी जो है वो देश में युवा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आवास या फिर कार्यालय में बातचीत हो सकती है, लेकिन सीजेपी के लोगों की तरफ से कहा गया कि जंतर मंतर के आसपास किसी और जगह को रख लीजिए जहां पर बातचीत हो। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सुशील वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका जुड़ने के लिए। सरिता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी स्वागत। अमनप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। अमनप्रीत जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सुशील जी, आप ही से शुरू करते हैं। सुशील जी, सरकार बार बार कह रही है कि बातचीत के लिए आ जाइए, लेकिन बातचीत को बार बार ठुकराया जा रहा है। अब तो सीजेपी ने कह दिया कि कोई कॉमन जगह ले लीजिए जहां पर बातचीत हो, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के आवास पर बैठक हुई है और आपने देखा कि बसेस भरकर किस तरह से गांधी चौक की ओर बढ़ गए हैं और प्रदर्शन को उग्र करने की कोशिश हो रही है। देखिए आशा जी, इस मामले में जो विपक्ष है वो इसको लंबा करना चाहती है। लंबा इसलिए करना चाहते हैं कि उनको एक फील्ड मिल गया। पहली बार कांग्रेस को फील्ड मिल गया जहाँ के एक टाइम था कि कांग्रेस वाले जहाँ भी कोई प्रदर्शन करते थे तो 15 से ज्यादा लोग नहीं पहुंच जाते थे, उनके वर्कर। आज उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे कांग्रेस दोबारा से उभर गई। इसलिए जो वो जिसको बढ़ावा दे रहे हैं
उस हिसाब से नहीं लग रहा है ये जल्द से जल्द समझौता हो जाएगा। एक साइड से देखिए कांग्रेस जनता पार्टी वाले एक बात कर रहे हैं, सरकार उनके साथ बातचीत में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब तीसरी पार्टी आ गई, वो हो गया विपक्ष। अब सरकार विपक्ष के साथ बात करना चाहती है सदन में, वो वहां राजी नहीं है। अब सीजेपी वालों के साथ बात करना चाहती है, वो वहां राजी नहीं है। इसलिए अभी इसका जल्द से जल्द नहीं लग रहा है कि कोई हल हो जाएगा। हालांकि सरकार काफी कोशिश कर रही है इस चीज को कि जल्द से जल्द निपटे, क्योंकि जिस हिसाब से ये मूवमेंट आउट ऑफ हैंड जा रही है, पहले तो खाली जनपद पे सीमित थी है। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री के घर तक भी पहुंच गए, आज वो लोग गांधी स्मृति भवन तक भी पहुंच गए। यहाँ तक उन्होंने कोई वहां संकल्प लिया, वो संकल्प क्या लिया अभी तक आउट नहीं हो। ठीक है सरिता जी, आगे क्या करना है? बातचीत को लेकर सवाल उठ गया है कि बातचीत करनी है तो कार्यालय आ जाइए, सीजेपी कह रही है कि बातचीत अगर सरकार को करनी है तो सरकार खुद आ जाए। बातचीत को लेकर पेंच फंस गया। आपको नहीं लगता है कि बातचीत से ही मुद्दे को हल किया जा सकता है? एक को तो झुकना पड़ेगा। विपक्ष बातचीत से भाग नहीं रही है। जहां तक आप देखे होंगे कि विपक्ष कह रही है कि चर्चा होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इतने टाइम से प्रोटेस्ट हो रहा है, सारे बच्चे के जो स्थिति थी और जितने मार धार की गई, उसके बाद जो है ये और पीक लेवल पे चला गया है, बातें और बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि जिस टाइम ये सारी चीजें हो रही थी उसी टाइम अगर सरकार वहां पे जाके बात कर ली होती तो आई थिंक इतना बड़ा जो प्रॉब्लम अभी हो रहा है वो नहीं होता। क्योंकि विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, लेकिन सार्थक चर्चा हो, सिर्फ औपचारिकता के लिए आप बातें ना करें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीजेपी हो चाहे जितने भी आम आदमी पार्टी, सपा या कांग्रेस है, सब जो लोग हैं वो मिलके एक ही चीज बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है उनका इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद ही हम बात करेंगे। और एक तरह से हम देखें तो ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जो हालात पैदा हो गए हैं और आपने देखा है कि किस तरीके से बर्बरता उन चीजें की गई हैं, जहाँ पे ना लड़कियों को देखा गया है ना लड़कों को देखा गया है। वहीं पे आप देखेंगे कि बिना वर्दी के भी पुलिस वाले थे जो विदाउट बैज थे, नेम प्लेट नहीं था, और किस तरीके से गुंडागर्दी पे उतर गए थे। और इतना सारा चीज करने के बाद उन पुलिस वालों पे सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो क्या पुलिस वाले ने जो किया वो सही था? और हर चीज में जब लोकतंत्र में आवाज उठती है या बच्चे आवाज उठाते हैं, एक तकलीफ में आके एक पेपर लीक से जो जूझ रहे बच्चे हैं वो अगर अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकार को चाहिए कि तुरंत उस पर कार्रवाई हो, उनकी बातें सुनी जाए। आपको क्या लगता है कि सरकार थोड़ा लेट हो गई सारे एक्शन को लेकर, कि अगर दूसरे तीसरे दिन ही जाकर बच्चों से बातचीत की गई होती तो आज इतना बड़ा ये हंगामा नहीं होता? लेकिन क्या इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जो बार बार सबकी तरफ से उठ रहा है कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो भी ट्वीट कर रहा है, जो अपनी बात रख रहा है, चाहे वो फिल्म जगत के लोग हों, पॉलिटिशियंस हों या फिर आम लोग हों, वो कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए आशा जी, एजुकेशन सिस्टम में खामियां तो हैं, इससे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, ना सरकार कर सकती है। खामियां हैं, इसीलिए हमारे जो मंत्री हैं, जो भाजपा के हैं चाहे विपक्ष के हैं, कांग्रेस के हैं, किसी भी पॉलिटिकल दल के जो नेता हैं, किसी एक को भी आप उठा के देख लो, निर्मला सीतारमन देख लो, ज्योतिरादित्य सिंधिया देख लो, पी चिदम्बरम देख लो, अखिलेश यादव देख लो, इन सब के बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं। 2026 की अगर हम बात करें तो कम से कम 9,10,000 जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए इंडिया छोड़ के बाहर गए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है उसमें खामियां नजर आई, उसमें उनको ब्राइट फ्यूचर नजर नहीं आया। सबसे बड़ी बात कि नीट के पेपर जब लीक होते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनके जो पेपर लीक होते हैं, आप देखिए कि बच्चों ने अपने 4-5 साल की मेहनत उसमें लगाई होती है। अगर एक बार पेपर लीक हो जाता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एज निकल जाती है। तो ये देखो प्रॉब्लम तो है और उसको समझना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और अगर सरकार हमारे देश के जो फ्यूचर हैं, बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, जेंजीज हैं, उनका अगर प्रॉब्लम नहीं समझेगी, उनका सोल्यूशन नहीं निकालेगी तो कौन करेगा? करना तो पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि सरकार की आंखें मुझे लगता है थोड़ी देर से खुली हैं। यही चीज जब अभिजीत देवके ने जब कॉल दी थी संसद चलो, उससे पहले जब वो 1 महीना हो गया था उनको धरना प्रदर्शन वो जनतंत्र में कर रहे थे, जंतर मंतर में, उसके बाद सोनम वांगचुक ने उनको ज्वाइन करा और 19 दिन कम से कम उनके हो गए थे भूख हड़ताल करते हुए। तो इतने दिन सरकार कहाँ थी?
लोग बैठे हैं, दिल्ली में ही हमारी सेंट्रल सरकार है, दिल्ली में ही हमारा संसद है, तो ये चीजें देखने वाली है कि इनको भी एक्सपेक्टेड नहीं था, किसी ने भी ऐसा अंदाजा नहीं लगाया था कि ये जो आंदोलन है इतना पीक तक पहुंच जाएगा, इतने लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। जहां तक आपकी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात रही कि हाँ, आजकल हर कोई प्लेटफॉर्म का भूखा है। अगर सोशल मीडिया की बात करें, हम लोग कहें कि हाईलाइट इतना हो जाता है सोशल मीडिया पे कोई भी मुद्दा कि हर कोई जो भी अपने आप को थोड़ा किसी चीज को, किसी स्टेटमेंट को, किसी बात को बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहता है, उसको अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश रहती है। शायद इसीलिए जब कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना जो जंतर मंतर पे अपना जो शुरू करा धरना प्रदर्शन, उसको बहुत सारे पॉलिटिकल दल के नेता वहां पे आके ज्वाइन करे, बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे जो है वहां आके उन्होंने उनके साथ हाथ से हाथ मिलाया। कारण यही था कि उनको प्लेटफॉर्म मिल गया। जैसे अगर कल परसों की हम बात कर लें, कांग्रेस ने भी उनको सीजीआई के कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली बात, वो कर दी। चाहे उनको पहले उनको ज्वाइन करा या नहीं करा, पर जिस दिन लाठीचार्ज हो गया स्टूडेंट्स के ऊपर जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, संसद की ओर चल रहे थे, हालांकि देखिए शांतिपूर्वक चलना हमारे संविधान के अनुसार हमारा हक है, पर सरकार का भी एक अधिकार होता है कि वो भी उन लोगों को रोक सकती है जो उनको लगता है कि हमारे देश में कुछ भी जो उनके कारण कोई प्रॉब्लम लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को हो सकती है। तो ना तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स गलत है, क्योंकि उनके साथ धक्का हुआ है कि उनके बहुत सारे साथी सुसाइड कर गए हैं, उनके बहुत सारे साथी निराश हो गए हैं, और उनको खुद का भी बहुत सारा लोगों का फ्यूचर जो है वो जो नीट के एग्जाम पे जो पेपर लीक हो रहे हैं बार बार, उन पे टिका हुआ था, वो खराब सुशील तो जी ये देखिए बताइए कि अब जो बात हो गई वो वापस तो नहीं आ सकती, क्योंकि 33 दिनों से अगर धरना चल रहा था और 2 दिन के बाद ही अगर सरकार इस पर रिएक्शन अपना दे देती और बच्चों से बातचीत हो जाती तो इतना बड़ा ये हंगामा नहीं होता। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि सरकार के पास कौन सा रास्ता है, क्योंकि बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, नहीं जा रहे हैं सीजेपी के लोग, वो कह रहे हैं कि सरकार को खुद आना चाहिए। अब तो यहाँ ईगो पर बात आ गई। आपको नहीं लगता है कि, एक सेकेंड अमनप्रीत जी, इस ईगो को छोड़कर चाहे वो सीजेपी के लोग हों या फिर सरकार के लोग हों, एक पटल पर आ जाना चाहिए और सेंटर पॉइंट एक आपको देख लेना चाहिए, वहां पर बातचीत कर लेनी चाहिए? क्योंकि अगर सीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि हमें ऑफिस में नहीं जाना है, हमें किसी के घर नहीं जाना है, तो एक सेंटर पॉइंट डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि हर बार जब इस तरह की परिस्थिति बनती है तो सामने से मंत्री को भी सामने आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ठीक है, जब तक कार्रवाई नहीं होती है माकूल तरीके से तो मैं इस्तीफा देता हूं। क्या समझते हैं आप इस पूरी बात से? क्योंकि बार बार मंत्री के इस्तीफे को लेकर बात हो रही है और ये कोई पहला मामला तो है नहीं कि इसी सरकार के दौरान ही पेपर लीक हुए, इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुए, कांग्रेस के टाइम में भी पेपर लीक हुए हैं। अब वैकल्पिक मार्ग क्या निकलना चाहिए, ये सवाल है। देखिए हम लोग ये अमनप्रीत जी एक सेकंड, सुशील जी बोल रहे हैं। देखिए आशा जी, सरकार की तरफ हम लोग से पहले से ये कह के हम सोच नहीं सकते कि पेपर लीक पहले भी होता था, पेपर लीक अब भी होता है। हाँ, एक सेकंड सुशील जी, एक सेकंड बोलिए, अमनप्रीत जी बोलिए प्लीज। आशा जी, हम लोग ये कह के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि पेपर पहले भी लीक होता था, अब भी लीक हुआ है। पेपर जब भी लीक हुआ है गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। नहीं, आपने मेरा सवाल सही से नहीं सुना है अमनप्रीत जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछली सरकारों में भी हुआ, इस सरकार में भी हुआ। अब विकल्प ऐसा क्या निकालना चाहिए कि आगे ये काम ना हो? और जो बार बार इस्तीफे की मांग हो रही है, अब मंत्री को खुद से आगे आ जाना चाहिए कि ठीक है, जब तक कार्रवाई नहीं होती है, हालांकि उन्होंने जिम्मेदारी ली है पहले से, सीबीआई की जांच भी कराई है, उसके बाद पीएम लिख रहे हैं कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट पर आपकी पूरी कार्रवाई को आगे सुनूंगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या विकल्प रह जाता है? यही तो एक सवाल है। देखिए आशा जी, इसमें मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। एक सेकंड वापस आऊंगी मैं आपके पास। अमनप्रीत जी पहले जवाब दे रही हैं, बोलिए जरा अमनप्रीत जी। हाँ, आगे से जब भी एग्जाम हो, उसकी जो भी उसको कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए हमारा देश जो है वो कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं है। हमारा देश वो है जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहा है। हमारा देश वो है जो अपने आप को बहुत सारे बड़े बड़े देशों के साथ मुकाबला करता हुआ नजर आता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश तरक्की की राह पे चल रहा है। लिए या हमारी सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है निष्पक्ष एग्जाम करवाना। निष्पक्ष एग्जाम जो है उसका, अगर सुशील जी वो कह रही है कि निष्पक्ष एग्जाम कराने के लिए हमें काम करना होगा, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है और हमें अपने भविष्य को सबसे पहले आगे संवारना होगा। अमनप्रीत जी एक सेकेंड अभी वेट कीजिएगा, सुशील जी बोल रहे हैं। सुशील जी देखिए आशा जी, सरकार की ओर से इसमें 2-3 चूकें होगी।
पहले चूक ये है, जब नीट का पेपर लीक हुआ था, जब बच्चा लोग सड़क पे आ गए, सरकार को उसी टाइम एक्शन लेना चाहता। यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान जी को उसी टाइम रिजाइन करना चाहता। अगर वो खुद नहीं करते तो सरकार को उनसे रिजाइन नहीं कराना चाहता। वो रिजाइन अगर नहीं करना चाहते थे, उनको दूसरे मंत्रालय में शिफ्ट करते। वो भी उन्होंने नहीं किया। अब जब यहाँ पर जब यहाँ कांग्रेस जनता पार्टी ने ये धरना प्रदर्शन शुरू किया जनपद पे, उस टाइम क्या चीज था, सरकार को उस टाइम भी बातचीत करनी चाहिए थी। क्यों? उस टाइम जो लोग थे वो स्टूडेंट थे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे इसमें स्टूडेंट कम है और जो ये मिसक्रेडिट्स है, ये ऐसे अरे एलिमेंट्स है, तभी वो तो ज्यादा सवाल है। आया ना कि आप blame नहीं राजनीतिकरण करेंगे। नहीं होना चाहिए इस मुद्दे का। इस वो- मुद्दे पर वो मैं कह राजनीति रहा हूँ, नहीं आप होनी देख आशा जी, दो चाहिए। चीजों का जवाब। एक सेकेंड ठीक है, अमनप्रीत आप जी। देख लीजिए आज जो सिचुएशन है, आज जो सिचुएशन है, आप देख लीजिए ये स्टूडेंट से के हाथों से बाहर निकली। अब इसमें ऐसे एलिमेंट आए हैं जो इस सिचुएशन को गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है उनको डील करना। आप आशा जी ऐसे बिलीव नहीं करेंगे, जो वहाँ कुछ महिलाएं हैं जो उनके हाथ में बोर्ड और प्ले कार्ड्स है, उन्होंने जो उसमें शब्द लिखे हैं, इवन नारी की जो महिला जो लोग हैं, वो भी उसमें शर्म से ये देखते होंगे ये हो क्या रहा है। ऐसी सिचुएशन, ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स है, ठीक है आदमी सोच रहा है ये सरिता हो क्या जी, रहा है। सरिता आदमी जी, जो सरकार के आपको नहीं लगता है कि देखिए, विपक्ष को इस मुद्दे को एक बुनाने आशा की जी, वजह। पहले एक हाँ मिनट, हाँ बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए। आशा जी पहले लगता है एक चीज खत्म करने दीजिए। आप देख लीजिए, अब सरकार के लिए बड़ा प्रेस्टिजियस पॉइंट बन गया। अगर इस डेट पे वो धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाएंगे तो सरकार की ये होगी 100% हार। लेकिन सरकार इंस्टेड ऑफ उसको हटाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसे समझौता हो जाए जिससे कि धर्मेंद्र प्रधान जी भी फिलहाल वहीं रहे और ये जो विपक्ष का जो ये है ये भी टूट जाए। इसके लिए सरकार को भी, लेकिन जिस हिसाब से सिचुएशन चल रहा है, सरकार को भी इस टाइम थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा कि सरकार जब तक पूरे तो आगे नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो भी अपनी हरदमता पे रहेंगे तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पर उसमें भी क्योंकि तो बहुत बड़ी विपक्ष बात भी है ना strong सरिता होगी जी, इसमें, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सफाई कर्मचारी जो हमारे देश की सफाई करते हैं उन लोगों के साथ बैठकर वो बातचीत करते हैं, तो बच्चों के साथ बातचीत करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार को इसमें झुकना पड़ेगा और तब जाकर ये मुद्दा हल हो जाएगा। लेकिन क्या इस्तीफे के बाद ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये भी एक सवाल है। अनम्यूट कीजिए जरा सरिता जी, आवाज नहीं आ रही है सरिता जी। काम करने का जो काम है सत्ता पक्ष का ही है, ना कि विपक्ष का है। दूसरी बात की सरकार कहती है कि सदन में आके चर्चा करो और दूसरी तरफ वो रोड पे जो है बच्चों पे लाठियां बरसाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप बच्चों की बात सुनते ही नहीं है तो बच्चा अपना बात करे कैसे? आप पुलिस से पिटवा देते हैं, अगर कोई बोले तो आप उसे अरेस्ट करवा देते हैं। तो आप बताइए कि ऐसे में बच्चे क्या करेंगे? जिस बच्चे के हाथ में, जिस भविष्य के हाथ में आज बुक होना चाहिए थे, वो अपने हाथ तोड़वा के हॉस्पिटलाइज हुए हैं, वो उनको आज कॉलेज में पढ़ना चाहिए तो आज रोड पे शिक्षा के लिए वो लड़ते और मार खाते और भटकते बैठे हैं। तो आप बताइए कि इस सरकार में बच्चों का क्या भविष्य रह गया है और बच्चे अब कैसे भरोसा करें इस शिक्षा नीति पे? आप बताइए। तो सरकार को ये जवाब देना होगा। और सरिता अगर, जी, ये सरिता सब जी चीज देखिए, रोकना है दोनों और पहलू देखने बच्चों पड़ेंगे। के साथ पुलिस के लोग भी करना है। घायल हुए हैं, बच्चे भी घायल हुए हैं, कुछ बच्चों की भी ऐसी तस्वीरें आई हैं लोग। जो नहीं देख सकता है, लेकिन पुलिस के लोग भी उसमें झड़प में घायल हुए हैं। तो पुलिस के साथ जो झड़प है, सिविलियन कैसे लड़ सकते हैं, पुलिस पर किस तरह से कार्रवाई, कुछ समझ नहीं आ रही है ना परिस्थिति। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ शरारती तत्व इस पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों की आड़ में? देखिए, मैं इस पे इतना ही कहूंगी कि जहां तक मैंने न्यूज देखा था उसमें ये भी दिखाया था कि पुलिस वाले की एक गाड़ी थी जिसमें पत्थर भर के लाया गया था। तो आप बताइए कि ये पहले से प्लान था कि बच्चे आएंगे तो उस पे उन पे पत्थर बरसाया जाएगा? दूसरी बात की जो स्थिति पैदा हो गई है इस सरकार के रहते हुए, तो बच्चे हमलावर हुए हैं या कोई और गैंग घुसा है या पुलिस के साथ मारपीट की है या पुलिस वालों के बेस में कोई और गैंग घुस के बच्चों को मारा है, ये तो जांच वाली बात हो गई। और मुझे लगता है कि इस पे सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और सरकार को
इस पे कार्रवाई करना चाहिए। अगर पुलिस वाले गलत है तो उनके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। और जिस बच्चे के साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए उनको जाके अगर आप एफआईआर करते हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं तो मुझे लगता है ये सरासर गलत है। अब उनकी बात सुनी जानी चाहिए। देखिए, बात इसीलिए बढ़ गई, बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई, आत्महत्याएं हो गई हैं। और ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अभी तक रुके कैसे? उन्हें तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर वो इस्तीफा दे दिए होते तो इतनी जो बात बढ़ गई वो नहीं बढ़ी होती और सब सही तरीके से हो जाता। क्योंकि स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं कि जब धरना पे सब बैठे थे तो काफी शांतिपूर्ण तरीके से धरना हो रहा था। लेकिन बात ना सुनने और फिर लाठी चार्ज होने के बाद ही ये सब इतना हिंसक रूप लिया है और ये सारी चीजें हुई है। तो मुझे लगता है कि इस पे कार्रवाई हो और सरकार जल्द से जल्द बच्चों की बात सुने जांच और भी होनी इस पे चाहिए। जो जो है इंसाफ शरारती मिले तत्व इस बच्चों को। माहौल को पूरे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमनप्रीत जी, अब मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से बात करें तो देश इस वक्त हमारा बहुत आगे जा रहा है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत को लेकर हो, रक्षा सेक्टर में हो, निवेश को लेकर हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जियो पॉलिटिक्स का भी हिस्सा इसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वॉल्व दिखे आने वाले समय में? जो हमारे देश की जनता को, हमारे देश के बच्चों को समझने की इस वक्त ज़रूरत है कि हमारे देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश हो रही है। देखिए, अगर हमारे देश के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है तो उसको कंट्रोल करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अगर इस हम जंतर मंतर पे जो लोग आए हुए थे वहां पे, जैसे अभी सरिता जी ने भी बताया, वहां पे एक ट्रक में पत्थर लाद के वहां पे खड़ा कर गया था। क्यों करा गया था? स्टूडेंट्स के मारने के लिए। अगर वो सरकार की तरफ से नहीं था, अगर वो पुलिस की तरफ से नहीं था, तो वो हटाया क्यों नहीं गया? दूसरे दिन जब कॉल आई है सीजेपी की तरफ से संसद चलो की, उस दिन क्या हुआ? उस दिन जो वहां पे नियुक्त करे गए पुलिस कर्मचारी, उन्होंने अपनी नेम प्लेट नहीं लगाई हुई थी। तो ऐसी जो चीजें हैं, ये ऐसा लगता है कि सरकार भी पाक साफ नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम स्टूडेंट्स का बोले, हो सकता है कि अभिजीत दीपके जो है उनके पास कोई इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं इतने लोगों को कंट्रोल करने का। अगर वो कॉल दे रहे हैं तो क्या वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो आएंगे उनके साथ अगर कुछ मारधाड़ होती है, उनको जेल हो जाना पड़ जाता है, किसी के लग जाती है, किसी की मौत हो जाती है, तो क्या इस चीज की जिम्मेदारी सीजेपी लेगी? जो कॉल दे के लोगों को बुला रही है कि आइए यहाँ हमें ज्वाइन करिए, चाहे वो पॉलिटिकल दल को बुला रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, बुला तो रहे हैं ना लोगों को। तो ये जो जिम्मेदारी होती है लोगों की, ये भी अभिजीत दीपके मुझे लगता है कि लेंगे नहीं, ना सीजेपी लेगी। और दूसरी बात आपने कहा, मुझे लगता है कि ये जो सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो डायलॉग इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस। और दूसरी बात ये है कि डायलॉग के लिए जब जिस दिन संसद चलो की कॉल आई है, उस दिन सौरभ दास और जो आशुतोष है वो दोनों जेपी नड्डा को मिलने गए हैं, उन्होंने बुलाया था। वो वहां पे गए और उन्होंने आके क्या स्टेटमेंट दी है कि वहां पे हमें डिटेन करने जैसा काम कर दिया था, वहां पे हमारे फोन छीन लिए, हमें वहां पे किसी से बात नहीं करने दी गई, पूरा दिन हमें वहां पे बिठा के रखा। हुआ क्या कि उनकी पिक्चर्स लेके डाल दी गई कि हमारा सीजेपी के साथ समझौता हो गया है, अब वो जो धरना प्रदर्शन है वो बंद करने जा रहे हैं। तो ये लोगों को जो इतनी दूर दूर से आके वहां पे धरना ज्वाइन करने आए थे, उनको मिसगाइड करने की सरकार की तरफ से कोशिश हुई है, गृह मंत्रालय की तरफ से कोशिश हुई है। अगर हमारे युवा जो है, हम बोलते हैं बच्चे नादान है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सुशील जी, एक छोटी सी अपील कर देते अपने अब यहाँ पर सवाल ये है कि एक छोटी सी अपील करते थे कर देते कि कोई भी और जो लोग धर्मेंद्र आए हुए प्रधान शांति सामने बनाए से रखें आकर और अपने इस्तीफा अपने कर घरों को देते, समझाएं। मैं सुनता हूं उनकी बात, क्योंकि क्या इस बच्चे वक्त नहीं सरकार सुनते? को सबसे पहले अपनी पर देरी सिचुएशन हुई को है, सरकार संभालना से हुई है, जरूरी ये है। उनकी गलती है, ये ईगो है उनकी। सरिता जी कह रही हैं। देखिए देखिए सरकार के लिए बहुत सारे ये विकल्प है। ये पहले कोशिश करेंगे कि जैसे आज जो इन्होंने वहां तक भवन तक, ये गांधी स्मृति भवन तक जुलूस निकाला, सरकार ने उससे पहले क्या किया, कनॉट प्लेस वगैरह एरिया जो है वहां पर सारा इंटरनेट बंद कर दिया, मार्केट वगैरह बंद कर दिया। ये सरकार भी कोशिश करेगी कि ये मूवमेंट टूट जाए, क्योंकि ऐसे चीज मैंने बोला कि इसमें जैसे ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने पत्थर का ट्रक लाया, इनको बता दीजिए 100 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हैं, जिनके पास टूटे हुए टायर लगाते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जख्म हो जाता है। और बता दीजिए इनको जब ये पार्लियामेंट की ओर कूच करने लगे तो इनके हाथों में तलवारें कहां से आई, डंडे कहां से आए?
कि ये देखने की चीज है, क्योंकि हमारे पूरे जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, हालांकि नीट का एग्जाम दोबारा से हो गया, जिनको डॉक्टरी करनी थी उन्होंने ज्वाइन भी किया, ये जो लोग थे कौन ये? तलवारें लेके आए थे, डंडे लेके आए थे। आज तक जितने भी स्टूडेंट्स मूवमेंट आए हुई है देश में या विदेशों में, कभी किसी स्टूडेंट ने तलवार नहीं उठाई हाथ में। इसमें वो जो वहां पर लोग जब, और दूसरा चीज देख लीजिए, मीडिया पे हमला करना, मीडिया पे जो हमारी जो सहायक कर्मी है, पुलिस है, ये लेडीज, और कहते ये अभद्र व्यवहार किया गया, दुड़ा दुड़ा के उनको अरे अब तो ये भी कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कि तो अगर कल तक ये सिचुएशन नहीं संभलती है तो वो हस्तक्षेप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी जुड़ने के लिए। सरिता जी आपका भी धन्यवाद। अमनप्रीत जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल देश के अंदर जो इस वक्त परिस्थिति बनी हुई है, सरकार को जल्द से जल्द इसे संभालने की जरूरत है, लेकिन सरकार बार बार ये कह रही कि बातचीत के लिए वो तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियां बातचीत को तैयार नहीं है। सीजेपी की तरफ से भी इस पूरी बातचीत को लेकर ठुकरा दिया गया है प्रस्ताव को, लेकिन बातचीत होना जरूरी है। किसी भी मुद्दे का हल बिना बातचीत के नहीं हो सकता है, क्योंकि युवाओं का मुद्दा जायज है। सरकार उस पर अपना काम कर रही है, सरकार दावा पेश कर रही है, आश्वासन दे रही है कि हम इस पर काम करेंगे, तो जाहिर तौर पर बैठकर बातचीत करना जरूरी हो जाता है, ताकि शरारती तत्वों को मौका ना मिले कि हमारे देश का ये जो माहौल है इसे खराब करने की कोशिश हो। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।